I am in Kulgam and with me is Sair Ahmed Rashid, former Jamaat Islami member. Jamaat Islami has now decided to field former members of the party in elections. 3 members of the Jamaat are contesting this election, which are being held in the state for the first time. Sair Saab is with me. Sair Saab, आज आपने रैली निकाली कुलगाम में, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने ये इलेक्शन में हिस्सा लेने का ये डिसीजन कैसे लिया? मैं पहले से ही इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ जी और सोशल रिफॉर्मर हूँ जी। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि खामोश रहना पड़ा एहतिजाजन, लेकिन अब माहौल वो कायम हो गया है कि मुझे लगा नहीं, मुझे अब अंदर नहीं बैठना चाहिए। लोगों का इज़्तिराब अब हदों को छू रहा है। बेरोजगारी की वजह से ज़हनी तौर हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान मुतासिर हैं और मुख्तलिफ बीमारियों ने उनको आगेरा है, और इस बेचैनी और बेकरारी ने मुझे करार से बैठने नहीं दिया है। आप जमात से वाबस्ता रहे हैं, जमात का मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अगरचे पास्ट में उन्होंने हिस्सा लिया है, लेकिन बीच में फिर जो हालात कश्मीर में ख़राब हो गए थे पिछले 3 दहाइयों से, उस वक्त जमात ने हिस्सा नहीं लिया। अगरचे इनडायरेक्टली आप लोग किसी एक या दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब आपने बाज़ाब्ता शमूलियत हासिल की है। तो इस डिसीजन में पहुंचने तक आपने कैसे ये आपने तैयार किया, आपने आपको ज़हनी तौर पर हिस्सा लेना है इलेक्शन? क्योंकि जमात इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पिछले 30 सालों से एहतिजाजन दूर रही, क्योंकि धांधलियाँ हुई थी 1987 में जब मफ इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसी बेइतबारी की वजह से एहतिजाजन अरकान दूर रहे। वरना जमात तो वो वाहिद जमात है जो अपनी ग्रास रूट लेवल से लेके अपने अमीर हल्का से लेके अमीर जमात तक का जो इंतखाब होता है वो जमहूरी तौर होता है। यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं होता है जो जाती तौर होता है, बल्कि यहाँ शुराई निज़ाम है। यहाँ हर कोई काम, हर कोई फैसला शुराई तौर होता है। हम दूर नहीं थे, लेकिन दूर रखा गया। अब ये लग रहा है कि पिछला जो इंतखाबात जो हुए हैं पार्लियामेंट के, वो शफाफ तरीके से हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। उस चीज ने हमारे अंदर एतमाद को बढ़ा दिया है, और हमने भी सोचा नहीं, अब मौका है, अब फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, लिहाजा हमें आगे आना चाहिए। लोगों को एक मुखलिस और हमदर्दाना क़यादत फराहम करनी चाहिए। जमात का मौक़िफ़ रहा है, पीछे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जो है एक मुतनाज़ा मसला है, जो यूनाइटेड नेशंस के जो करारदाद हैं उसके तहत मसला होना चाहिए, ये जमात का मौक़िफ़ रहा है। अब आपके मौक़िफ़ में तब जमात अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रही है। ये दो मुल्कों का मसला है, वही जाने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने। मैं ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूँ कि यहाँ लोग इंतहाई ज्यादा परेशान है, हेल्थ केयर मुतासिर है, तालीम मुतासिर है, बेरोजगारी हदों को छू रही है, बैकडोर एंट्रीज ने तालीम से जवानों को मुतफिर कर दिया है, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म ने लोगों का करार छीना हुआ है। लिहाजा हम कैसे अपने इस समाज को इस हाल में छोड़े? हमने सोचा नहीं, हमें आगे आना चाहिए। वो जाने, वो ममालिक जाने, इंडिया और पाकिस्तान जाने। किन मुद्दों पर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं इन मुद्दों पर ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पहली प्रायोरिटी मेरी होगी डेवलपमेंट विद डिग्निटी, पीस विद डिग्निटी। हेल्थ केयर का मामला है, हमने अगर जमात पे पाबंदी न होती, अगर जमात एज ए पार्टी लड़ती, तो हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम साउथ में एक शानदार कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन मैंने लोगों से वादा किया है, और अल्लाह से भी मैं इस हवाले से मदद मांगता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारे साउथ में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंटों की तादाद बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। हम यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, उसकी शुरुआत करेंगे, चाहे हमें अपनी जायदाद ही उस हवाले से बेचनी क्यों ना पड़े। हाँ, लेकिन हम ये काम करके ही रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि हर एक गाँव में एक लाइब्रेरी हो, गाँव का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो बजट जो आता है वो उस लाइब्रेरी में इस्तेमाल हो। गाँव से IAS, KS और IPS ऑफिसर्स निकले, वो गुंडों और उन चंद लोगों की वो गुंडागर्दी कायम न रहे जिनके जेबों में वो पूरी बजट जाती है।
میں چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن میں کام کروں, چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں, میں نے ایجوکیشن میں کام کیا ہے, میں ضلعی ذمہ دار رہ چکا ہوں, میں نے ہزاروں بچوں کو کالج اور ہائر سیکنڈریز اور کوچنگ سینٹرز میں پڑھایا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک تاثر ہے کہ جماعت جو یہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, چونکہ آپ پر بہت پریشر ہے تنظیم پر, آپ کے اثاثے ضبط ہیں, ایڈی کا ریڈ ہے, آپ کے گھر میں بھی NIA کا ریڈ چلا تھا, تو اس سے بچنے کے لیے اور جماعت کی جو بین ہے وہ ہٹانے کے لیے, تو اس امپریشن کے لیے آپ الیکشن میں حصہ. یہ بات تو صحیح ہے کہ بین ہٹانے کے لیے بھی یہ ایک قدم ہے, کیونکہ ہم عملاً یہ دکھانا چاہیں گے کہ ہم سے زیادہ بہتر اس ملک کا کوئی اور شہری نہیں ہو سکتا ہے. ہم بھی کانسٹیٹیوشن جانتے ہیں, ہم نے بھی کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے, ہم بھی پریمبل جانتے ہیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کی. لہذا جن لوگوں نے اس چیز کا فائدہ ابھی تک اٹھایا تھا, جنہوں نے ہمیں خونخوار پیش کیا ہوا تھا, اب ان کو لگ رہا ہے جب ہم میدان میں آئے ہیں, نہیں یہ مخلص لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے گھروں سے NIA ریڈ تو ہوئی ہے. وہ ایجنسیاں اگر وہ ایجنسیاں نہ ہوں گی تو یہاں پہ ایک جنگل کا راج قائم ہو جائے گا, یہاں لوگ درندوں کی شکل اختیار کر جائیں گے. ان ایجنسیوں نے بھی ہمارے گھروں کو چھانا ہے, ہمارے گھروں سے اگر کوئی چیز نکلی ہے تو کتابیں نکلی ہیں اور کچھ نہیں نکلا ہے. Thank you for your time. That is Sair Ahmad, a former Jamaat Islami member, embracing democracy and post Article 37. This is a major development in Jammu and Kashmir that is likely to shake the political landscape of Kashmir for the future to come.